दिल्ली के उत्तम नगर थाना क्षेत्र इलाके में इस वक्त हम मौजूद है और इस इलाके में जब होली के दिन गुब्बारे को लेकर विवाद हुआ था और ये विवाद सांप्रदायिक रूप में ले लिया। इसके बाद बताया जा रहा है कि तरुण नाम का जो युवक है उसकी मौत हो गई। लेकिन बीते दिन सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वायरल हो रही थी और उससे बताया जा रहा था कि जो आरोपी है उसके घर के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने वहाँ पर हंगामा किया है, तोड़फोड़ करी है और आगजनी करी है। जिसके बाद रात के बाद से ही यहाँ पर तमाम जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे तैनात कर दी गई। वह तस्वीरें आगे दिखला दीजिए जहाँ पर कल के मुकाबले आज जो पुलिस फोर्स है वो ज़्यादा है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और ये भी बताया जा रहा है कि द्वारका जिले के अलावा अलग अलग थाने के कई पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था पे खास नज़र रखी गई है। और जब ये कल दौरान जो घटना हुई थी, इसके अलावा यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स की भी हमें तैनाती कर दी गई थी। जो पुलिस की संख्या है वो यहाँ बढ़ा दी गई। तो जिस तरह से जो घटना हुई है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि अब कंट्रोल में है पुलिस के और पुलिस अब हर एक चप्पे पर नज़र रखी है। और देखिए, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये भीड़ भाड़ वाली बाजार का एक रास्ता है जहाँ पर तमाम जो लोग निकलते थे। लेकिन अब कर्फ्यू तो नहीं कहेंगे, लेकिन कर्फ्यू जैसे हालात हैं वो यहाँ पे बन चुके हैं और यहाँ पर पुलिस है पूरी डिप्लॉय कर दी जा चुकी है। इसके अलावा पुलिस की संख्या है वो बढ़ाई गई है। इसके अलावा कई गलियों में भी नजर दिखाइए एक बार, जहाँ पर हर गली में पुलिस की तैनाती की जा चुकी है। तमाम आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है और इसके अलावा हम आपको तस्वीर बाहर से भी दिखलाएंगे कि यहाँ पर किस किस तरह की जो व्यवस्था है वो खासतौर पे यहाँ की गई है। और यहाँ पे तमाम पुलिस के पैनी नज़र इस इलाके में है, क्योंकि जिस तरह से पूरी रात को ये पूरी जो घटना होती है इसके बाद इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और पुलिस की हर निगाहें अब हर चप्पे चप्पे पर है और आने जाने वाले लोगों पर खास नज़र है। क्योंकि जिस दौरान ये कल रात के दौरान जो घटना हुई थी, बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्व है उन्होंने इस पूरी आगजनी को जो घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा इसके बाद पुलिस की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। आप यहाँ पे तमाम आप पुलिस की गाड़ियाँ देख रहे हैं। यहाँ पे द्वारका जिले की पुलिस के अलावा अलग अलग जिले के कई थानों की पुलिस है वो यहाँ पे तैनात कर दी गई है। हालांकि कर्फ्यू जैसा कुछ माहौल यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि हालांकि इसको पूरा कर्फ्यू नहीं कहा जाएगा, लेकिन हालात कुछ इस तरह से हो रहे हैं। लगातार पुलिस की जो संख्या है वो यहाँ पे बढ़ाई जा रही है, क्योंकि कल रात को जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं अपने आप लोगों को डरा देने वाली है। लोगों के मन में कहीं कहीं डर है, जिसको लेकर के आप तस्वीरें आप देख रहे होंगे। यहाँ पे लगभग सैकड़ों पुलिसकर्मियों की तैनाती है वो कर दी गई है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये बस आप देख रहे होंगे, दिल्ली पुलिस की ये डिटेन की बस है। कोई इस तरह की जो असामाजिक तत्व इस तरह के माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो इन गाड़ियों में उनको डिटेन करके ले जाया जाएगा। इसके अलावा आप तस्वीरें थोड़ा पीछे करके फिर से दिखाइए किस तरह से अब जो फोर्स की लगातार तैनाती है वो की जा रही है। क्योंकि जिस दौरान कल रात को सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हुआ, कुछ असामाजिक तत्व जो आरोपी के घर पर जाकर जो तोड़फोड़ कर देते हैं, उनके जो सामान है वो घरों से निकाल के जला देते हैं और उसके बाद इलाके में तनाव का माहौल हो जाता है। ऐसे में सांप्रदायिक दंगे के जो एक रूप है वो ले लिया है, जिसके बाद द्वारका जिले की पुलिस और इसके अलावा दिल्ली के कई डिस्ट्रिक्ट की पुलिस है उनकी तैनाती अब यहाँ पे कर दी जा चुकी है। इलाके को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम जो फोर्सेस है वो यहाँ पे कल रात भी मौजूद थी। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स की अगर बात की ली जाए वो यहाँ पर तैनात थी, जिसको लेकर के आप देखिए सामने जो गाड़ियां हैं वो आ रही है। इसके अलावा भी बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही घंटों में और जो तैनाती है वो बढ़ेगी। ये देखिए आप जो गाड़ियां आप आते हुए देख रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे टीम देख रहे हैं सामने, ये रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है। किसी भी रूप में कोई हालत बिगड़ते हैं तो वहाँ पर उनको इनकी तैनाती होगी, क्योंकि जिस दौरान कल रात को ये घटना हुई थी तो कहीं ना कहीं इलाके में दहशत का माहौल है, लोगों के मन में डर का माहौल है। क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, घरों से सामान को निकाला गया था, घरों से सामान निकालने के बाद उन सामान को जला दिया गया था और उसके बाद पुलिस की जो टीम है अब चप्पे चप्पे में मौजूद है, गली के हर कोने में मौजूद है। लगभग कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अब टीम है वो लगातार आ रही है और उम्मीदें जताई जा रही है कि जिस तरह से कल रात को माहौल बिगाड़ने की जो कोशिशें की गई थी तो अब उस पर पूरी तरह से अभी दिल्ली पुलिस का कंट्रोल है। और आपको बता दें कि जब ये पूरी घटना हुई थी तो इस मामले को लेकर के जो पीड़ित परिवार है, क्योंकि जब होली का माहौल था, होली के माहौल में गुब्बारा उस विशेष समुदाय की महिला के ऊपर गिर गया था। इसके बाद उस जो पीड़ित परिवार है उसने इस बात को लेकर माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन मामला कहीं ना कहीं तूल पकड़ गया और उसके बाद जो माहौल है काफ़ी सांप्रदायिक हो गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि इस मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने
गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा जो आरोपी है उसके लिए भी लगातार धरपकड़ है वो पुलिस की जारी है। और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार जो 4 आरोपी है वो पुलिस कब तक पकड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इलाके में अब तनावपूर्ण माहौल है, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस की जो पैनी नजर है हर चप्पे चप्पे पर है कि किसी तरह से, जिस तरह रात को जो पूरा जो घटना को अंजाम दिया गया, इस तरह के माहौल अब दोबारा से क्रिएट ना हो, लोगों के मन में दहशत हो वो ना हो। और लोग पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि जो हालत है वो कहीं ना कहीं पुलिस की कंट्रोल में है, लोग सुरक्षित हैं। और ऐसे में जल्द ही आरोपी को पकड़ने की जो बात है दिल्ली पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।